हेलो गाइज, पीएम क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पार्लियामेंट के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की संसद का नाम क्या है। भारत की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन दिया है लोकसभा, बी दिया है राज्यसभा, सी दिया है संसद, डी दिया है कांग्रेस। तो भारत की संसद का नाम है आपका सी आंसर। क्या नाम है? भारत की संसद का नाम संसद ही है। भारत की संसद का नाम संसद ही है। देख लीजिए इसको। भारत की संसद अथवा जिसको पार्लियामेंट आप बोलते हैं, भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। यह द्विसदनी व्यवस्था है। जो भारत के संसद की व्यवस्था है वह द्विसदनी व्यवस्था है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है रूस की संसद का नाम क्या है। पूछ रहा है क्वेश्चन, रूस की संसद का नाम क्या है। तो ए दिया है ड्यूमा, बी दिया है खुरल, सी दिया है डायट, डी दिया है सोजिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा कि रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की संसद का नाम ड्यूमा और संघीय परिषद है। यह जो रूस की संसद ड्यूमा है संघीय परिषद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है स्पेन की संसद का नाम क्या है। स्पेन की संसद का नाम क्या है? ए दिया है पार्लियामेंट, बी दिया है कोटेंस, सी दिया है नेसेट, डी दिया है मजलिस, डी दिया है। तो स्पेन की संसद का नाम आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोटेंस। देख लीजिए, स्पेन में संसदीय राजशाही है। स्पेन की जो संसद है वह राजशाही व्यवस्था वहाँ पे है। इस व्यवस्था में राजा देश का प्रमुख होता है। वह सभी सेनाओं का भी प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। स्पेन की संसद का नाम कोर्टेंस जनरालेस है, जिसमें 2 सदन होते हैं। स्पेन की संसद में 2 सदन होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है। ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ए पार्लियामेंट, बी ड्यूमा, सी नेशनल असेंबली, डी स्टोल्टिंग। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्लियामेंट। ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है। देख लीजिए, बृहद ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की संयुक्त अधिराज्य की संसद या ब्रिटिश संसद यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च विधायी संस्था है। ठीक है, यह सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जर्मनी की संसद का नाम क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जर्मनी की संसद का नाम क्या है। तो ए है नेसेट, बी है बुंडसटैग, सी है डायट, डी है मजलिस। तो जर्मनी की संसद का नाम आपका है 5वें क्वेश्चन का बी बुंडसटैग, बी ऑप्शन। जर्मनी की संसद को बुंदेस्टैग कहा जाता है। बुंदेस्टैग कहा जाता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मंगोलिया की संसद का नाम क्या है। मंगोलिया की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ए दिया है नेसेट, बी दिया है खुरल, सी दिया है मजलिस, डी दिया है रिक्सडाग। तो 6वें का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन खुरल। मंगोलिया की संसद का नाम खुरल है। इसको देख लीजिए, इसका सही उत्तर खुरल है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां ईरान की संसद का नाम क्या है। बोल रहा है प्रश्न कि ईरान की संसद का नाम क्या है। तो ऑप्शन दिया है ए दिया है सोजिम, बी दिया है मजलिस, सी दिया है पीपल्स असेंबली और डी दिया है डेल आयरन। तो इसका हो जाएगा 7वें का आपका बी ऑप्शन। ईरान की संसद को हम मजलिस बोलते हैं। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। अब देखिए 8वां है क्वेश्चन आपके सामने। 8वां क्वेश्चन कह रहा है ताइवान की संसद का नाम क्या है। ताइवान की संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन में है खुरल, बी है युआन, सी है त्सोंगडू, डी है डेल आयरन। तो ताइवान की संसद का नाम आपका हो जाएगा 8वां बी ऑप्शन युआन बोलते हैं। ताइवान की संसद का नाम क्या है? युआन है। युआन सही उत्तर युआन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 पे। इजराइल की संसद का नाम क्या है? ए ऑप्शन दिया है नेसेट, बी दिया है रिक्सडाग, सी दिया है शोरा, डी दिया है डायट। तो इजराइल की संसद का नाम आपका है ए ऑप्शन नेसेट। इजराइल की संसद को नेसेट बोलते हैं, ठीक है। नेसेट इजराइल की एक सदनी विधायिका का नाम है। ये जो इजराइल की संसद है एक सदनी विधायिका है। देश की विधायिका के रूप में नेसेट का कार्य कानून बनाना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन करना, कैबिनेट को मंजूरी देना, सरकार की निगरानी करना। इसके अलावा इसे राष्ट्रपति राज्य नियंत्रणों को हटाने, प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से हटाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नेसेट को चाहे तो भंग कर सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10वां। जापान की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन में दिया है युआन, बी दिया है पीपुल्स असेंबली, सी दिया है सोजिम, डी दिया है डायट। तो जापान की संसद का आपका नाम है डी ऑप्शन हो जाएगा, डायट बोलते हैं जापान की संसद को। देख लीजिए जापान की राष्ट्रीय डायट वहाँ की द्विसदनी विधान पालिका है। इसकी निचली सदन को जापान की प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन को पार्षद सभा कहते हैं। दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान के होता है। दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान से होता है, इसलिए जापान की संसद का नाम डायट है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।